चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अब क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 2 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज एग्जाम्पल नंबर 3 के तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग का पहला क्वेश्चन आज का। आप लोग आराम से इसको देखो, 1-2 मिनट थोड़ा सोचो कि क्या स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं उसको। आओ देखें कि कैसे सोल्यूशन हो सकता है इसका, ठीक है। बुक में आप लोगों को इसके साथ में एक ये डायग्राम दिया हुआ रहता है, हालांकि हम थोड़ा सा डायग्राम नया बना देंगे, ठीक है, ताकि हम आराम से अपने सवाल को सॉल्व कर सकें। थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। सपोज करो वी हैव अ सर्कल, फिर हमारे पास में एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप ऐसा सोचो कि 2 टेंजेंट बनाए गए हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्या हुआ, इस सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं इसका सेंटर था। सबको ऑडियो और स्क्रीन दोनों क्लियरली ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ओके। तो ये मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट इससे रिलेटेड, ठीक है, ताकि आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सपोज करो कि ये बेटा P है, अच्छा P नहीं, तो ऊपर इसके हिसाब से P ये रहा, P ये रहा, ठीक है, Q ये रहा, और उसके अलावा हम लोग को बोला हुआ है इसको O बोला हुआ है, और कुछ कुछ और भी चीज़ को इन लोग ज्वाइन करके दिए हैं। आओ उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, फिर इसको जोड़ देते हैं, एक सेकंड रुकना है। एक काम करो, सेंटर को थोड़ा हिला देते हैं, ये सेंटर, ये इसको जोड़ दिया, ये इसको जोड़ दिया, ठीक है। देखो डायग्राम आप लोगों को क्लियरली आई थिंक दिखाई पड़ रहा है। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ है ना? हाँ सर। ओके, और कोई कलर इससे P और Q को जोड़ देते हैं। P और Q क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोग को, मतलब P को जो मैंने ज्वाइन किए, हाँ ये सर। इतना क्लियर नहीं है ये शायद। देखो ये वाला पॉइंट Q सोच लो आप लोग, ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट O, ठीक है। अब बिगिन करते हैं इसके डिस्कशन को। थोड़ा ध्यान से सुनो, और जो जो चीज मैं मार्क वार्क करूँ उसको थोड़ा समझने का ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर 2-3 बात है। सबसे पहले क्या आप लोग को एक बात एकदम क्लियरली समझ में आता है कि ये एंगल पक्का 90 डिग्री होगा? हाँ सर। ओके, तो साथ में बेटा इसके चक्कर में ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, मतलब मैं इस एंगल का बात कर रहा हूँ। सर। दूसरे डायग्राम में थोड़ा सा बना के दिखा दूँ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कुछ कुछ लेट लेंगे। मैं प्योरली इसको अलजेब्रा से सॉल्व करूंगा, हाँ। और बीच वाले पॉइंट को इन लोगों ने आर बोल रखा, तो यहाँ पे अपन भी आर मार्क कर देते हैं, ये आर है, ठीक है। तो लेट अस से ध्यान से देखना, समझने का ट्राई करना है इसको। लेट TP इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड RT इसको मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो देखो TP को हमने x माना, ये वाला पोर्शन बेसिकली x हो जाएगा, ठीक है। RT को मैंने y माना, मतलब ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन अपना y हो जाएगा,
आई होप कि क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोग को। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना हाँ स्टूडेंट्स, सर। क्लियर? ओके। उसके बाद में एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना कि PQ का जो लेंथ था वो 8 दिया हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल PTR एंड ट्राइंगल TRQ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम पहले ये प्रूव करने का ट्राई करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा देखना ध्यान से। TP इज इक्वल टू TQ, थर्ड थ्योरम कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट विल बी इक्वल, तो उस हिसाब से TP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TQ, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात, TR इज इक्वल टू TR, ठीक है, कॉमन। फिर तीसरा बात, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTR। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, ये थर्ड पॉइंट आया समझ के नहीं आया समझ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो हाँ गया, सर। ये भी थ्योरम 3 में बताया हुआ था। तो इस तीनों पॉइंट के बेसिस पे अब हम क्या कह सकते हैं वो थोड़ा समझने का ट्राई करो। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, SAS ट्राइंगल PTR इज कॉन्ग्रुएंट टू, एक्चुअली नाम का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, PTR के साथ में आएगा आपके QTR, ट्राइंगल QTR, ठीक है। अब वो क्यों चेंज होगा, वो एलिमेंट्स की वजह से चेंज होगा, ठीक है, ताकि कॉरेस्पॉन्डेंस बरकरार रहे। अब PTR ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट टू QTR ट्राइंगल हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल PRT, ये थोड़ा ध्यान से समझना, एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल QRT, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसको मैंने प्रूव कर दिया कि ये लोग इक्वल। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों मिला के एक स्ट्रेट एंगल है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा इसका, 180 डिग्री, 180। ठीक है। और ये लोग इक्वल भी है, अगेन थोड़ा ध्यान से समझना, एंगल PRT प्लस एंगल QRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन PRT इज इक्वल टू एंगल QRT इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो तो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, मैं इसको तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अपन डायग्राम के साथ पूरी चीज को देख सकें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको एकदम आराम आराम से करेंगे, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं। देखो तो डायग्राम के साथ में थोड़ा ध्यान से। अब ये कहता है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गई। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो मैं इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। दिस इज 90 डिग्री एंड नीचे वाला में दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री। तो थोड़ा ध्यान से देखते जाना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में रेडियस का वैल्यू कुछ ना कुछ हम लोग को दिया हुआ है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो OP जो है दैट विल बी 5, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मैंने किया ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे एक तो मैंने बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है, जिससे लास्ट में हमको ये मिला। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि RP और RQ भी इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर ध्यान देना, ये भी बाई CPCT ही आ रहा है, ठीक है, बाई CPCT RP इज इक्वल टू RQ। तो RP इज इक्वल टू RQ में अब टोटल लेंथ आप देखो कि 8 सेंटीमीटर था, ये रहा दिया हुआ हम लोग को पूरा लेंथ PQ का। और PR और RQ अगर इक्वल इक्वल है तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू कितना हो 4 जाएगा, सेंटीमीटर। तो अब इंडिविजुअली ये पार्ट्स का वैल्यू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 हो गया, ठीक है। और रेडियस 5 था, RT को मैंने Y पकड़ा है, और OR का वैल्यू अभी भी मेरे को नहीं पता, ठीक है। नाउ OR इज काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नहीं जानते हम लोग। मैं हटा देता हूँ इसको,
डायग्राम बहुत क्लमजी हो जाएगा, ठीक है। OR बस नहीं पता है, ये समझ के रखना आप लोग, OR हम नहीं जानते। नाउ टू फाइंड OR हम क्या करेंगे वो देखो, देखना ध्यान से। नाउ आई एम ट्राइंग टू सर्च OR फॉर OR। फॉर OR हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ध्यान देना, PRO ट्राइंगल में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल R जो है ये वाला कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके। और अगर वो एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, देखना ध्यान से, कि PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ओके बेटा, PO कितना है 5 शायद, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू PR कितना है 4 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? बेटा यहाँ से RO स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 16, तो RO का वैल्यू हो जाएगा √9 विच इज इक्वल टू 3। तो RO का वैल्यू 3 होगी। अब मैं इस 3 को यहाँ लिख देता हूँ, RO का वैल्यू 3, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। ओके, अब ये जो डायग्राम बना है इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे इसको यूज कर सकें। देखना ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। RO निकल गया हमारा, RO का वैल्यू 3 आ गया। डायग्राम में काफी सारा चीज अब हम लोग को मालूम है, ठीक है। अब मैं 2 ट्राइंगल का नाम लिखूंगा, उन दोनों पे मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा और उससे मेरा आंसर आ जाएगा। और याद रखना, वी आर ट्राइंग टू सर्च x, ये हम लोग के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल कौन कौन सा है मैं नाम बता देता हूँ। एक बेटा हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस इन ट्राइंगल TPR, और दूसरा हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस इन ट्राइंगल TPO, ठीक है। TPR में आप लोग बताओ क्या होगा, सोच के, हर बड़ा नाम। TP square is equal to TR square plus RT square. ओके, चलो ऐसा करते हैं, इन ट्राइंगल TPR मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा आप लोग सोच के बताना सही लिखा गलत लिखा क्या किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। हाँ सर। TPO का थोड़ा आप लोग ट्राई करो तो बताओ तो मेरे को। TPO में देख लेना कि 90 डिग्री का एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर x plus y whole square is equal to 5 square plus x square. रॉन्ग सर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर इक्वल्स वाई स्क्वायर। रॉन्ग। Sir, y square equals to x हम बोले square plus 4 square. पहले मैं काम सर करता हूँ y प्लस टी होल स्क्वायर, हाँ ये सही पकड़ रहा है। Sir, y हम प्लस भी टी यही होल बोला स्क्वायर था. इक्वल टू x square 5 plus स्क्वायर 5 प्लस square x is equal स्क्वायर. to y plus। ठीक है, मैं पहले नाम के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं पार्ट बाय पार्ट वैल्यू भरूंगा। पहले आप लोग नेमिंग देखो, नेमिंग के हिसाब से क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। पाइथागोरस विल बी लाइक दिस, OT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, क्या बोलते हो? बताओ स्टूडेंट्स, हाँ या ना? हाँ सर. ओके, OT को डायग्राम से थोड़ा आप अगर ध्यान से देखो तो OT इज बेसिकली इक्वल टू TR प्लस RO। TR को मैंने y माना है, RO को मैंने 3 माना है, तो ये y प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। PT का मतलब है यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
ओपी का मतलब है बेटा, डायग्राम से देख सकते हो 5, वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो सब लोग, क्लियर है नहीं क्लियर है? बस बेटा अब आ जाएगा आराम से। ये हो गया मान लो कि इक्वेशन 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कहाँ से आया? फ्रॉम 1, ठीक है। 1 में हम लोग को वैसा मिला हुआ। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और आपको राइट हैंड साइड में कितना मिल रहा है? 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 25 माइनस 9। 16 प्लस 25 का वैल्यू 41, 41 माइनस 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 प्लस 32 5 माइनस 9 कितना? 32 32, करेक्ट। तो ये हो गया 6y का वैल्यू 32, y का वैल्यू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6। कैंसलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है? सर हाँ, अगर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, डायरेक्ट हम लोग को टीपी नहीं मिल जाता? डायरेक्टली एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दें। मतलब थोड़ा वाई के बेसिस पे घर डाला पे ना हम लोग, घर पे ट्राई करके देखना, उसको नहीं होगा क्या? कोशिश करके देखना आता है कि नहीं आता। इसको एक्सपैंड करोगे तो उसमें y का टर्म बचेगा। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। y का क्या करोगे? 6y वाला जो टर्म आएगा ये वाला, इसका क्या करोगे अगर y सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो? आ रहा है समझ? हाँ सर। देखो इसके बाद में आ गया y आ गया, लेकिन एम इन लाइफ y निकालना नहीं था, एम इन लाइफ कुछ और था। एम इन लाइफ था हम लोग का x निकालना। तब यहाँ से हम बोलेंगे कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का वैल्यू आया 16/3, तो 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये हो जाएगा 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 होता है, ठीक है। यहाँ से भी अब कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मैं थोड़ा कॉमन ओमन लेके करना चाहता हूँ, तो 16/9 प्लस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे ये वाला तो 16 इंटू ये हो जाएगा 25/9। अब ये है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 20/3 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। और ये सोल्यूशन ऐसे देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये क्या है कि ठीक है, ज़्यादा मतलब क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मेनली ये वाला जो पार्ट है ना, कॉन्ग्रुएंसी वाला। अब ये वाला क्या है कि अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, कि ये ट्राइंगल और इसके नीचे वाला ये ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर आप इस चीज़ को डायरेक्टली एंटिसिपेट कर सकते हो तो आप ये वाले पार्ट को एग्जिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। उससे आपके सोल्यूशन का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। मैंने पूरा पार्ट किया है ताकि मतलब क्या है कि किसी बच्चे को डाउट वाउट ना रहे, हर एक चीज़ को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। बाकी आप इसको स्किप करके सोल्यूशन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, पूरा सोल्यूशन क्लियर है नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। क्लियर है। क्लियर है, ऑल राइट। तो आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से फिर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला पढ़ो सब। बहुत ही आसान क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन क्या है कि इसके लैंग्वेज में भी हजम नहीं होता जो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग देते हैं इसमें। तो एक बार पढ़ो इसको आप। देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें? हाँ सर। एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखो एक सर्कल
को एक टेंजेंट, ठीक है, सर्कल को एक टेंजेंट। अब ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि मान लो कि मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई भी परपेंडिकुलर हम पास कराएंगे, ठीक है, 90 डिग्री वाला कोई भी लाइन हम बनाते हैं, तो वो इस सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। ये वाला क्वेश्चन, सब लोग रिस्पॉन्ड करो। क्वेश्चन आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। हम लोग इसको करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। कैसे लगेगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, उसको थोड़ा समझने का ट्राई करो, कहीं पर भी डाउट वगैरह आए तो पूछ लेना, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोल्यूशन, लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O, मान लो कि ये पॉइंट O, ठीक है, फुल स्टॉप। लेट AB be the tangent at C, या C छोड़ो, at P, फुल स्टॉप। तो मान लो कि ये A है, ये B है, और ये वाला पॉइंट P, ठीक है। तो AB एक टेंजेंट है कहाँ पे, P पॉइंट पे, किसको, सर्कल, ठीक है। फिर लेट इफ पॉसिबल P Q be perpendicular to AB, cutting circle at Q, and let PQ does not pass through O। मतलब मैं कह रहा हूं कि ऐसा लाइन ले लेते हैं जो AB से परपेंडिकुलर है, P पॉइंट से ही ड्रॉ किया जाएगा, लेकिन वो O से पास नहीं करे। वो कोई इधर लिख देता हूँ, वो आप ऐसा सोचो कि एकदम O के बगल से गुजर जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ इस टाइप से। और ऐसा तो विश्वास नहीं होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मानो कि ये जो एंगल ये बना रहा है ना, ये एंगल थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि 90 डिग्री होगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का एजम्पशन वगैरह समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। बाकी लोग कंफर्म करो बेटा, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? बोलो हाँ या ना। हाँ है। ये एक टाइप से बेटा हम लोग का गिवन जैसा हो गया। हाँ, जितना अभी तक मैंने लिखा है ये सारा गिवन है। गिवन के बाद में अब टू प्रूफ क्या होगा हमारा? टू प्रूफ होगा कि पी क्यू पासेस थ्रू ओ, ये टू प्रूफ है मेरा। अब प्रूफ के बारे में भी ध्यान से सुनना। ये प्रूफ के पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ज्वाइन OP and produce PO to meet the circle at R। मान लो कि ये पॉइंट R है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने सेंटर को ज्वाइन कर दिया P पॉइंट से, और फिर इसको एक्सटेंड किया सच दैट कि ये सर्कल को कहाँ मीट करे, R पे मीट करे, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। ओके, अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि देख के अपन आर्ग्यूमेंट आराम से दे सके।
अब थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में मैं क्या बोलूंगा, देखो बहुत ही आसान बात बोलूंगा, कोई घबराहट वाला बात नहीं है कहीं पर भी। प्रूफ में ऐसा बोलूंगा मैं, एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन होगा इसका गिवन, और इसको मार्क कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलते हो हाँ स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके अगेन ध्यान से सुनना। ओपी इज द रेडियस drawn through point of contact तो क्या आपको लगता है कि OP रेडियस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB टेंजेंट? यस स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो अच्छे से, बताओ आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? स्टूडेंट्स OP परपेंडिकुलर टू हाँ, AB sir. क्लियर है, Yes, नहीं sir. क्लियर? ओके ओके सो बेटा हाँ, क्या हम इसके बेसिस पे ये भी बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज RP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB? एक ही बात है ना, OP तो RP का ही पार्ट था, मतलब गलती से मैंने ये RR लिख दी, RP मीन कर रहा हूँ, RP परपेंडिकुलर टू AB। क्या बोलते हैं? हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, इसका मतलब बेटा देयरफॉर एंगल RPB दिस शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? हाँ सर। ओके Yes, sir. ये काफी इंटरेस्टिंग है बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाला जो बात है ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब मेरा पूछना है आप लोगों से एक चीज, एक लाइन है, उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से मेरे को आप बताओ, से द नेम ऑफ द लाइन इज AB लाइन, ठीक है, एंड नेम ऑफ दिस पॉइंट इज P पॉइंट। माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या आप P पॉइंट पे 4 या 5 अलग अलग परपेंडिकुलर बना सकते हो कि सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हो? एक ही। एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आपको लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कि हाँ, AB टेंजेंट की तरह लाइन है एक, P इज अ यूनिक पॉइंट ऑन AB। अब P पॉइंट से दो दो परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, बताओ मेरे को, हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो इक्वेशन 1 बोलता है कि एंगल QPB इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। इक्वेशन 2 बोलता है कि एंगल RPB इक्वल टू भी 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों को 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? 1, 2 both are possible together only when, कब? जब PR and PQ are coincident lines। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। Therefore PR या PR नहीं, हम लोग को प्रूव क्या करना था, PQ passes through the center। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, क्लियर है पक्का सारा आर्ग्यूमेंट जो मैंने दिया? अब देखो मैं पूरा सोल्यूशन एक पेज पे ला देता हूँ, एक बार चाहो तो रीडिंग कर लो, और किसी लाइन में कोई भी आर्ग्यूमेंट में अगर डाउट है तो पूछ लो, और क्लियर है तो वैसे बताओ, तब आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्लियर, नॉट क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो आगे बढ़ें फिर। हाँ सर। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो एक्चुअल में सही बताऊं तो वैसे किया हुआ है आपने,
ठीक है, तो रिपीट करने का मन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी में है तो एक बार और कर देते हैं। छोटा सा ही सवाल है, पढ़ लो सब लोग फटाफट। ये हालांकि हमने वीडियो नंबर 2 में कर लिया था, मतलब क्लास नंबर 2 में। कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा क्वेश्चन रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक बार फटाफट सोल्यूशन दोहरा दो, 2-3 लाइन का ही है, फटाफट कर लेते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ हम लोग को? AB प्लस CD। जल्दी से बताओ कि AB जो है वो आपके सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? P। तो वहां पे ब्रेक कर दो, AP प्लस PB। और CD कहाँ टच कर रहा है? R, तो CR प्लस RD। अब इन सारे को अपने अपने पार्टनर से रिप्लेस कर दो। AP का पार्टनर कौन बनेगा? AS। AS। PB का पार्टनर कौन बनेगा? QB। फिर CR का पार्टनर कौन बनेगा? CQ। और RD का पार्टनर कौन बनेगा? DS। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ हाँ सर। तो सबको अपने अपने करस्पॉन्डिंग पार्टनर से रिप्लेस करो। कहो क्या हो जाएगा? AP की जगह पर क्या आ जाएगा? AS। PB के जगह पर आ जाएगा मेरे हिसाब से BQ। CR के जगह पर आ जाएगा CQ। RD के जगह पर आ जाएगा DS। इन दोनों को साथ में सोचो, इन दोनों को साथ में सोचो, तो आपको समझ में आया कि AS प्लस DS इक्वल टू कितना हो जाएगा? AD। और BQ प्लस CQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC। तो AD प्लस BC विच इज इक्वल टू RHS। रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको आप लोग। इजी है बट बढ़िया है। स्टूडेंट्स करें डिस्कस? हाँ सर। ओके बेटा, काफी मजेदार सवाल है, एकदम ध्यान से आप लोग सोचना जो जो बात मैं बोलूं, ठीक है? इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोग। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? हम लोग को बेसिकली प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है ये होगा 90 डिग्री। बोलो आ रहा है समझ क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, मैं इसको बेटा थोड़ी देर के लिए एक्स बोल देता हूँ, छोटा सा लेटर एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ठीक है? अब मैं कुछ बात बोलूंगा, उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे और आप लोग बताएंगे मेरे को कि समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? ध्यान से सोचो बेटा। आपको लग रहा है कि ये जो ए पॉइंट है, दिस इज अ एक्सटर्नल पॉइंट फॉर द गिवन सर्कल? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो मतलब वो दोनों इक्वल होगा। ये टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, वो आपको लगता है कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट उसको बाइसेक्ट कर देगा? नोट ऑफ थ्योरम नंबर 3। हाँ सर। हाँ सर। बच्चों क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्या कहते हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, मैं ना कुछ मार्क करता हूँ यहाँ पे। हाँ, दिस इज 1 एंड दिस इज से 2। टेल मी, इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और नो? यस। यस। ओके, एक यस आया, वेरी गुड। ये बेटा 3 है और ये बेटा 4 है। टेल मी 3 और 4 में क्या रिश्ता होगा? बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा? बराबर। बराबर, बहुत बढ़िया, सब एक समान है। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, हो गया अपना काम। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से सुनो। सोल्यूशन क्लियरली, मतलब थ्योरम 3 के वजह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर एंगल 3
इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। हाँ सर। ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कंप्लीटली इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से देखते रहना। इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मैं एंगल 2 को बचा के रखूंगा और 1 को चेंज कर दूंगा, तो मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2, फिर 3 4 में आई विल सेव एंगल 3 और 4 को आई विल रिप्लेस बाय एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कहते हैं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बेटा बस अब ऑलमोस्ट आंसर आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 इन ट्रायंगल। सर 90 डिग्री कैसे हुआ? 90 डिग्री 2 से डिवाइड कर दिया बेटा सबको, जिसको भी 2 से डिवाइड, जिसको भी 2 से डिवाइड, हाँ उसको भी ठीक है, ठीक सर। कटा कटा कटा, तो यहाँ पे भी कटा, कट के 90 बचा। बोलो क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो इन ट्रायंगल OBA अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो तो आई थिंक कि ये मिलेगा कि x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार सब लोग डायग्राम से इस वाले स्टेटमेंट को हाँ सर। काउंटर चेक कर लो। क्लियर है ना पक्का? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बस बेटा अब तो खत्म हो गया। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितना? 90 डिग्री, यानी 90 कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 90। 90। ये प्रूव करना था। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये सवाल भी खत्म, आगे बढ़ते हैं। लो ये ऐसे फालतू सा सवाल है, 2 लाइन का, पढ़ लो। ये हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैंने नोट में लिखा दिया था आप लोगों को और एक्सप्लेन भी कर दिया था कि ये कैसे होता है। स्टिल लेकिन एनसीईआरटी में ये मौजूद है, तो इच्छा जाग रहा है कि करा ही देते हैं एक बार। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। हाँ बेटा बिल्कुल सही पहचान, जबरदस्त। बर्बाद है सर। बर्बाद है ना? ठीक है, चलो करें इसको। हाँ सर। ओके, सॉल्यूशन ज्यादा आर्गुमेंट नहीं देंगे, सीधा सीधी कह सकते हैं 1-2 बार। ठीक है, कि क्लियरली OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB। कैसे? बाय थ्योरम 3 कि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अब बेटा इससे क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B, इसका वैल्यू भी कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसमें यदि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो तो चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360, यानी कि x प्लस एंगल A प्लस y प्लस एंगल B मस्ट बी इक्वल टू 360। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर। बस बेटा, तो x प्लस 90 प्लस y प्लस 90 इक्वल टू 360। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज x प्लस y इक्वल टू 360 माइनस 180
दिस एम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देखो रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ये शानदार जानदार क्वेश्चन है, पढ़ो आराम से सब लोग। अब पहले तो ये बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तब बोल पाएगा कि क्या बोलना। क्या करना होगा? हाँ सर कंस्ट्रक्शन करना होगा उसमें। कंस्ट्रक्शन बताओ जरा, क्या कंस्ट्रक्शन बोल दो सर पी क्यू आर एस को ओ पॉइंट सर पी आर को ज्वाइन करना पड़ेगा, एस क्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा। यार को और एसक्यू को काफी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, गलत जवाब। और बताओ। सर पहले सेंटर मार्क करना होगा। सर सेंटर ही नहीं है। सेंटर ही नहीं है, अरे यार कितना दुख का बात है, सेंटर नहीं है। लो सेंटर दे देते हैं। चलो अब सेंटर है, अब बताओ। सर जितना भी पॉइंट्स है ना सर, सबको ना सेंटर के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। सबको? हाँ सर, ए पी बी क्यू सी सबको। अगर ओ सेंटर है ना, हाँ तो डीओसी और एओबी का जो एंगल बनाएगा उन लोग का एडिशन या फिर सप्लीमेंट्री होगा। हाँ देखो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, फिर अपन चर्चा करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ये ठीक से जोड़ा नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। और इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ दिया, क्वेश्चन ये बोल रहा है सोल्यूशन टू प्रूफ है आप लोग के लिए, देखना ध्यान से। इसका नाम सपोज करो कि ओ है, ठीक है। तो टू प्रूफ है एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एक और प्रूफ करना है आप लोग को कि एंगल बीओसी प्लस एओडी, हाँ प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। सोल्यूशन तो मैं, ठीक है। तो बेटा क्या किया जाए? सर एंगल, ये ऑपोजिट एंगल्स से मतलब एंगल DOC is equal to angle AOB and angle AOD is equal to BOC. So we can write and इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, तो वहां से हम लोग ट्वाइस करके कर सकते हैं। आपके सर। पूरे तालाब में बेटा बस एक पार्ट करेक्ट था कि चारों एंगल का सम 360 होगा, लेकिन ऑपोजिट एंगल्स को हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पर ये जो लाइंस है ना AC और ये BD, ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, दे आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कि आप इक्वल इमेजिन कर लोगे उसको। नैना आया समझ? यस सर हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन समझा दीजिए सर, समझ में नहीं आया सर। क्वेश्चन बेटा देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वैसे चलो ठीक है, ये सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड में हो सकता है कि दिक्कत आ गया हो, ठीक है। इससे रिलेटेड चलो मैं एक नोट आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सुनना ध्यान से कि सर्कमस्क्राइबिंग और इंस्क्राइबिंग ये दो शब्द हैं, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ये ऐसा सोचो, एक सिनेरियो इस टाइप का है। मान लो कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का खास बात क्या है कि ट्राइंगल का जो तीनों वर्टेक्स है वो सर्कल के बाउंड्री पे। तो इस वाले फिगर को डिस्क्राइब करने का दो तरीका है, ठीक है। क्या क्या तरीका है मैं बताता हूँ। एक तरीका है नंबर 1, द ट्राइंगल is inscribed
इन द सर्कल, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, और दूसरा इसको पढ़ने का तरीका होता है द सर्कल इज circumscribing द ट्राइंगल। कहने का मतलब है कि अगर बाहर वाले फिगर के हिसाब से बोलना चाहते हो ना, तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा सर्कमस्क्राइबिंग, और अगर अंदर वाले फिगर के हिसाब से बोलना चाहते हो तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा इंस्क्राइबिंग। और ये दोनों सेम ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा। सर ऑडियो तो देखो मैं ये कह रहा था कि इस जो दो स्टेटमेंट ये अपने को दिया हुआ ना, इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। ये एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल बोलो, या द सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। जब कभी भी बाहर वाले फिगर के हिसाब से सोच के बोलोगे तो आप बोलोगे कि बाहर वाला फिगर इज सर्कमस्क्राइबिंग द अंदर वाला फिगर, एंड जब भी अंदर वाले फिगर के हिसाब से बोलोगे तो आप बोलोगे कि द अंदर वाला फिगर इज इंस्क्राइब्ड इन द बाहर वाला फिगर। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके वेरी गुड बेटा। इस वाले सिचुएशन में मेरे को आप बताओ कि आप क्या बोलोगे, द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल या द सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल? द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड। और क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से बोलोगे तो बेटा क्या बोलोगे? सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। बोलो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। सर। ओके अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने पे ध्यान देता हूँ। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, यानी कि एक सर्कल होगा जिसको चारों साइड से एक क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा होगा, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट करेगा, और बोल रहा है कि सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो मतलब इसका जो ऑपोजिट साइड्स है, इसको जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा। तो एक साइड ये करेगा और एक साइड ये वाला करेगा। अब ऑपोजिट साइड मिल के जो दो एंगल सबटेंड करेगा उनका सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। बोलो आया क्वेश्चन समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके अब बेटा करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है। तो टू प्रूफ का स्टेटमेंट एक बार देख लो, क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ओके जस्ट एक फालतू चीज, ठीक है, थोड़ा सा सोच के बता देना आप लोग कि ये वाले फिगर को यूज कर लेते हैं, इससे पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, मतलब मेरे को बस इस फिगर से मतलब है, बाकी चीजों को खास नहीं। ध्यान से समझने का ट्राई करना। अगर मैं P को O से जोड़ता हूं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में डू यू रिमेम्बर कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। मतलब मैं नाम लिख देता हूँ बेटा, ये वाला एंगल सपोज करो कि ये 1 है, ठीक है, और ये दूसरा वाला एंगल ये वाला ये सपोज करो कि 2 है। आप मेरे को बताओ कि 1 और 2 इक्वल होगा कि इक्वल नहीं होगा? हाँ सर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। स्टूडेंट्स याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस सर। ओके बस अब हो गया बेटा, अब इसका प्रूफ करते हैं, देखना ध्यान से। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हम लोग को चाहिए होगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे देखो, जॉइन PO कॉमा QO कॉमा RO कॉमा SO, ठीक है। एकदम ध्यान से सब लोग देखना, बहुत सिंपल है।
तो एक बार में प्रूफ समझ में आ जाएगा आप लोग। ऐसा करने पे बहुत सारे एंगल क्रिएट हो गया, मैं उनको नाम दे देता हूँ एक बार, देखना ध्यान से। So this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, this is G and this is H. बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग बताएं मेरे को कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। प्रूफ। सबसे पहले आई वांट टू से कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल H। सही है सर। हाँ सर। देखो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करने का ट्राई करता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बताना। ए एक सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट बनाया हुआ है AP और AS, और ये लोग दोनों सेंटर पे, एक टेंजेंट जो है वो A एंगल सबटेंड कर रहा है और दूसरा टेंजेंट जो है वो H एंगल सबटेंड कर रहा है। तो दोनों थ्योरम 3 के कोरोलरी से या थ्योरम 3 के नोट से इक्वल होना चाहिए। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। Okay, say this is equation number 1. Similarly, we can claim कि angle B is equal to angle C, equation number 2. Similarly, we can claim कि angle D is equal to angle E, equation number 3. Similarly, we can claim कि angle F is equal to angle G, equation number 4. बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, मैं इसके बाद का पार्ट इसके जस्ट बगल में लिखता हूँ, सो दैट कि हम लोग इसको इजीली समझ सके, यूज कर सकें। ठीक है, देखना यहाँ के बाद यहाँ पर। नाउ ध्यान से सुनना, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू कितना होगा? 360। 360। क्यों? कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट एंगल। हाँ, कंप्लीट एंगल अबाउट अ पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल नहीं बेटा, कंप्लीट एंगल अबाउट अ पॉइंट। ये ओ पॉइंट के अबाउट कंप्लीट एंगल है, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल का कोई रोल नहीं है। कंप्लीट एंगल अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना बच्चों। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। आपके जीवन का क्या लक्ष्य था बेटा? क्या एम इन लाइफ था? एंगल ये, ठीक है ना, ये एम इन लाइफ था, एम इन लाइफ नंबर 1, और ये था एम इन लाइफ नंबर 2। तो एक बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि हाँ सर, ये जो हम लोग एक से डायरेक्ट H लिख दिया, ये सब बिना प्रूफ के डायरेक्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, थ्योरम 3 से डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। साइड में थोड़ा सा रीजन दे देना कि एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा एम इन लाइफ है एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना। अब ना आप डायग्राम में AOB को थोड़ा ध्यान से देखो। AOB ये रहा, AOB में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है बताओ मेरे को? A एंड B। यस। और COD में या DOC में कौन कौन इन्वॉल्व है? E एंड F। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं ना इसमें से सिर्फ A, B और E, F को सेव करूंगा, बाकी लोगों को चेंज कर दूंगा। A, B, C, F को छोड़ के जितना लोग हैं सबको चेंज कर दूंगा। देखो कैसे। दिस एम्प्लाइज, ध्यान से सुनना, A का A छोड़ेंगे, B का B छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। C को चेंज करके B लिख देंगे क्योंकि BC इक्वल है। फिर D को चेंज करके E लिख देंगे, E को E छोड़ेंगे, F को F छोड़ेंगे, G को चेंज करके F लिख देंगे और H को चेंज करके A लिख देंगे। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसको बेटा मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं 360 वाला बात जो है वो लिख पाऊँ। दिस इज इक्वल टू 360। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो कि हर एक चीज दो दो बार है। A भी 2 बार है, F भी 2 बार है, B भी 2 बार है और E भी 2 बार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2E प्लस 2F इक्वल टू 360। सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो A प्लस B प्लस E प्लस F इक्वल टू 180। ठीक है, बस ऑलमोस्ट आ गया। अब A प्लस B का मतलब एंगल AOB AOB प्लस
E प्लस एफ का मतलब एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और वापस से एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD, ये चारों एंगल मिला के फिर से कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। ये पूरा का पूरा ये भी कंप्लीट एंगल ही रिप्रेजेंट करेगा। बोलो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ओके, इसमें से बेटा इसका और इसका सम कितना है? मैंने कुछ 180। गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा रुक जा, इसका नहीं बेटा, ये मैंने गड़बड़ लिख दी है। एक सेकंड, ये BOC नहीं होगा, ये DOC होगा। E प्लस एफ जो है वो DOC एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, DOC एंगल E प्लस एफ। तो एक्चुअली ये और ये COD इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो इनके जगह पर हम लिख सकते हैं 180 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360। 180 को उस साइड ले जाओ तो एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। मतलब दो प्रूफ करना था हम लोग को, AOB प्लस DOC इक्वल टू 180 और दूसरा प्रूफ करना था AOD प्लस BOC इक्वल टू 180। तो आप देखो कि दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। मैं सिंगल स्क्रीन पे कर देता हूँ इसको। देख लो एक बार और बताओ कि आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे और बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।